हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कौन से कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम किसे कहते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको बेसिकली दो मेजर पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया और फिर उसकी मजीद टाइप्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया फर्दर उसके ग्रुप्स के अंदर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो कितनी तरह डिवाइड किए गए हैं। दो मेजर कौन कौन से ग्रुप्स हैं, एक है ओपन चेन और दूसरे नंबर पे है क्लोज चेन। अगर हम ओपन चेन कंपाउंड्स की बात करें तो हम ऐसे कंपाउंड्स को ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट कार्बन और कोई लास्ट कार्बन। फर्ज करें कि ये फर्स्ट नंबर पे है और ये लास्ट नंबर 4 नंबर पे है, तो ये पहला और आखिरी कार्बन यानी 4 नंबर वाला कार्बन अगर आपस में डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स का। अब ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि मजीद ऑर्गेनिक यानी कि ओपन चेन को अगर हम देखें तो मजीद इसकी भी दो ये टाइप्स बन रही हैं कि एक स्टेट चेन है और दूसरा इसका दूसरी नंबर पे जो आ रही है वो है ब्रांच चेन। अब स्टेट चेन की बात करें, स्टेट चेन ऐसी यानी कि जो बिल्कुल एक सीध में यानी कि बिल्कुल सीधे, जैसे अभी हमने ये बात की एन ब्यूटेन की बात की, एन ब्यूटेन की बात की, कार्बन की वैलेंसी इसको सेटिस्फाई कर दो पहले। अच्छा, यहाँ पे ये जो एक कंपाउंड गिवन है अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। तो ऐसे कंपाउंड जो सीधी लाइन के अंदर होंगे या इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट इनकी ब्रांच के ऐसा नहीं लग रहे होंगे तो हम ऐसे कंपाउंड को क्या नाम दे देंगे, स्टेट चेन का नाम दे देंगे। इसका नाम क्या है, एन ब्यूटेन। आगे जाके हम इन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर को भी एक्सप्लेन करेंगे डीपली। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रांच चेन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो ब्रांच के अंदर हो। फर्ज करें यही जो एन ब्यूटेन है, अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि एक कार्बन को हम इसका सब्स्टिट्यूएंट बना दें इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। ठीक है, आइसोब्यूटेन। यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे जो चेन मौजूद है ओपन चेन, इसमें भी पहला और आखिरी कार्बन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन इसके अंदर एक ब्रांच लगी हुई है, एक सब्स्टिट्यूएंट एज अ ब्रांच इस चेन के साथ अटैच है। तो ऐसी कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड्स का नाम देंगे। अच्छा, इसके अंदर भी अनसैचुरेशन पाई जा सकती है। तो ये दोनों स्टेट और ब्रांच चेन के अंदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों कंपाउंड यानी शो कर रहे होते हैं। अब सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं, अभी सिंपली हम अगर बात करें कि सैचुरेटेड कंपाउंड कैसे कंपाउंड्स को कहते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर सारे के सारे बॉन्ड सिंगली बॉन्डेड हों, यानी जितने भी इसके अंदर आप देखें अगर एन ब्यूटेन की बात करें तो जितने भी बॉन्ड हैं वो आपस में क्या है, सिंगल बॉन्डेड है। जितने भी बॉन्ड हैं आपस में सिंगली बॉन्डेड जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड से सारे एटम्स आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स का नाम देंगे। और ऐसे कंपाउंड जिस कंपाउंड के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नाम देंगे। अगर फर्ज करें यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन। जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उसको इन यानी अल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले को अल्काइन कहते हैं, जो हम आगे जाके मजीद इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इनके नोमेनक्लेचर के साथ और इनकी प्रिपरेशन और इनके रिएक्शंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, ये तो थे ओपन चेन। अब क्लोज चेन की बात करें, जो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिसका पहला और आखिरी कार्बन आपस में जुड़े हुए हो डायरेक्टली, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें
साइक्लोप्रोपेन की, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन में क्या है कि फर्स्ट और फर्स्ट करेंगे दूसरा और ये तीसरा नंबर पे है 2 and 3, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आपस में जुड़े हुए हों, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड बेसिकली दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक होमोसाइक्लिक और एक हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, सेम, ठीक है, साइकिल मतलब सेम, यानी सेम तरह के एटम आपस में मिल के एक क्या बना रहे हो, चेन बना रहे हो, साइकिल बना रहे हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे, होमोसाइक्लिक का नाम देंगे। जैसे साइक्लोहेक्सेन है, मिसाल के तौर पे साइक्लोहेक्सेन है या बेंजीन है, इसको अंदर हम देखें तो ये क्या है, ये क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो अगर होमोसाइक्लिक को मजीद अगर हम देखें तो ये भी दो तरह के हुए, एक एलिसाइक्लिक यानी वो कंपाउंड साइक्लिक तो हो और एक तरह के एटम के साथ जुड़ के तो बना हुआ हो, लेकिन उनके अंदर एरोमेटिसिटी ना पाई जाए, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कहते हैं होमोसाइक्लिक के अंदर, यानी एक तरह के एटम तो आपस में जुड़े हों लेकिन ऐसे इनके दरमियान एरोमेटिसिटी पाई जाए। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए दो चार बातों का यानी कि उस कंपाउंड को फिलफिल करना ज़रूरी होता है, यानी उस कंपाउंड को साइक्लिक भी होना चाहिए और प्लेनर भी उसके उसके यानी कि प्लेनर भी हो, वो क्लोज भी हो, यानी कि क्लोज यानी वो साइकिल की बात हो गई, और उसके अंदर कॉन्जुगेशन भी पाई जाए, यानी मूवमेंट और डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की इजीली। अच्छा, और चौथे नंबर पे जो बात है वो है हक्कल रूल। एक रूल है जिसका नाम हक्कल रूल, यानी कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि हक्कल रूल, उसका उस रूल के ऊपर भी फुलफिल उस कंपाउंड को होना ज़रूरी है। जब ये सारी बातें कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो हम ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं, ठीक हो गया। लेकिन बेसिकली अभी आप सिंपल इतना याद रखें कि एरोमेटिक कंपाउंड हम आपके सिलेबस में ज़्यादातर, क्योंकि बेंजीन से रिलेटेड चीज़ें चल रही होंगी, तो आपने सिंपल इतना ही याद रखना है अभी कि जो ऐसे कंपाउंड जो बेंजीन या बेंजीन पे मुश्तमिल हों, ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। इसके अलावा कंपाउंड जो बेंजीन कंटेन नहीं करते वो भी एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक होने के लिए जो मैंने अभी बातें की, इनका फुलफिल होना ज़रूरी है, फिर जाके उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक हो गया। तो ये तो थी एरोमेटिक की बात, ठीक है। अब देखेंगे हम क्लोज या साइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो एक तो होमो हो गया और दूसरे नंबर पे हेट्रोसाइक्लिक कौन से कंपाउंड होते हैं। अब हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम से मिलके जो चेन बनेगी, जो मुख्तलिफ एटम के साथ मिलके जो साइकिल बनाएगी, यानी कि कंपाउंड, उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, हेट्रोसाइकिल कंपाउंड देंगे। अगर हम यहाँ पे फ्यूरेन की बात कर लें, फ्यूरेन की बात कर लें, अब यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, इसी तरह से पायरिडीन, ठीक हो गया। पायरिडीन की बात करें, यहाँ पे भी एक डिफरेंट एटम आके इसके अंदर अटैच है, ठीक हो गया। इसी तरह पायरोडीन की बात करें अगर, वो भी हेट्रोसाइकिल के अंदर आ जाता है। इनके अंदर यानी उससे अलावा अब कार्बन के अलावा एटम भी उस साइकिल के अंदर मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोसाइकिल। अब हेट्रोसाइकिल मजीद आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, दो तरह के हैं, एक सैचुरेटेड वही जिनके अंदर डबल बॉन्ड यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं होते, ऐसे प्योर कंपाउंड जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना मौजूद हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कहते हैं। तो ये वाली एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक हो गया। और हेट्रोसाइकिल का जो अनसैचुरेटेड पार्ट है वो भी दो तरह के होगा, एक एरोमेटिक एक नॉन एरोमेटिक। तो जो जिनके अंदर यानी एरोमेटिसिटी कंपाउंड, वही दोबारा वही बात होगी कि वो जो इन बातों पे फुलफिल करेंगे तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कहेंगे, और जो उस रूल्स के ऊपर पूरे नहीं उतर रहे होंगे तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि हेट्रोसाइक्लिक का नाम देंगे। ये था आपका सिलेबस का यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको सिंपली थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले तो हमने उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने ये जाना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं।
अब जो आज के लेक्चर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो ये आपका छोटा सा एक टॉपिक था। उम्मीद है कि लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर के मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँगा।